प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे किए, ये वो वादे हैं, ये वो मोदी की गारंटी है जिसपे देश और अब तो दुनिया तक इस पे विश्वास करती है। समय जो बनाने में लगे वो एक तरफ, पर ये विश्वास हर एक बिहारी को मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं के ऊपर है कि वो तमाम वादे धरातल पर उतरेंगे और उतरे हैं। यही कारण है कि हर बीते चुनाव के साथ जहां एक तरफ सरकारों ने एंटी इनकम्बेंसी देखी है, तो वहीं ये मोदी जी की पहली एक ऐसी एनडीए की सरकार है जो प्रो कम्बेंसी देखती है, जहां पे हर बार से बेहतर मैंडेट सरकार को हर लोकसभा चुनाव में बढ़कर मिलता है। 14 से बेहतर 19 में, 19 से बेहतर 24 की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। हकीकत ये है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना, ताने कसना, तंज कसना, अगर आपने अपने जमाने में काम किए होते तो संभवतः आज इनको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 साल बिहार की जनता ने एक तरफा राजद को भी मौका दिया, कांग्रेस को 55 साल तक केंद्र में मौका दिया, उसके बाद गाहे बगाहे कई गठबंधन की सरकारों का नेतृत्व भी कांग्रेस करती रही। अगर उस वक्त इन लोगों ने काम किए होते तो संभवतः आज इनको ये सवाल पूछने नहीं पड़ते। बट हकीकत है कि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, यही कारण है कि आज देश कम से कम 2047 तक एक विकसित देश बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, सोच पा रहा है। ऐसे में ये तमाम बातें और ये जितनी भी घोषणाएं और योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, ये तय समय पर पूरी होंगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, प्रधानमंत्री की खुशी खतरे में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हिंदू है और देश के जो तीनों सेना प्रमुख है वो भी हिंदू है, तो हिंदू खतरे में नहीं है, प्रधानमंत्री। भाई ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। इसी को कहा जाता है। किस मन से हम लोगों ने कहा कि भैया कोई धर्म खतरे में है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया। ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। ऐसे में अगर आज 81 करोड़ लोगों को देश में अगर अनाज मिल रहा है 5-5 किलो का, उसमें कहीं ये देखा गया कि ये हिंदू को बांटा जा रहा है या ये मुसलमान को बांटा जा रहा है। जब हम लोग उज्ज्वला दे रहे हैं तो उज्ज्वला हम लोगों ने कभी ये देख के तो नहीं दिया कि ये हिंदू महिला को दिया जा रहा है या मुस्लिम महिला को दिया जा रहा है, या शौचालय हिंदू महिला के घर पे बन रहा है या मुस्लिम महिला के घर पे बन रहा है। ये जब ऐसी बातें करते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को और बिहार को हुआ। बिहार जैसे राज्य में ये लोग किस मुंह से बोलेंगे जो लोग खुद जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, जिन्होंने हर समय समीकरण बनाकर चुनाव लड़ने का काम किया। कौन बोलता है भैया एमवाई समीकरण की बात? हम लोगों में से किसी में कभी आपने सुना भाई हम लोग का एमवाई समीकरण तो कहता है महिला और युवा। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, और मैं जात की नहीं, मैं पूरे जमात की मैं बात कर रहा हूँ। और इस जमात में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब मैं महिलाओं का जिक्र करता हूँ, मैं हर जाति की महिलाओं का जिक्र करता हूँ, मैं हर धर्म की महिलाओं का जिक्र करता हूँ। मैं जब युवाओं की बात करता हूँ, मैं हर जाति के युवाओं की बात करता हूँ, हर धर्म के युवाओं की बात करता हूँ। ये मेरा एमवाई समीकरण है। बट जो लोग खुद जातीयता के आधार पर समीकरण बनाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर समीकरण बनाते हैं, वो लोग जब इस तरीके के आरोप किसी दूसरे पे लगाते हैं तो बाकी की तमाम उंगली उनके ऊपर उठती है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है वो मुस्लिम कार्ड भी खेल रहे हैं। छोटी लड़की आज वो लूट कर ये कह रहे हैं कि ना हम रुकेंगे ना रुकेंगे, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक रुकेंगे। हाँ तो नहीं रुकेंगे, कौन बोल रहा है उनको रुकने? और जहाँ तक मुझे भी जानकारी मिली, मुझे नहीं पता कि चोटिल हुए हैं, उनकी तबीयत खराब हुई है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द स्वस्थ हो और बिल्कुल लगे रहें। अब परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लगे तो 14 में भी थे, लगे 19 में भी थे, क्या हो गया? तो ऐसे में लगे रहें, उसके लिए उनको शुभकामनाएं।